पाकिस्तानियों, 25 करोड़ पाकिस्तानियों, ये मत समझें कि हम सादा लोग हैं, हम नहीं समझते। हम सब समझते हैं। आप सब समझते हैं या नहीं समझते? ये लोग समझते हैं। आपने ये स्क्रिप्ट बनाया है, ये लिखा हुआ है कि यूं 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 होगा। अचानक से कुछ नहीं हो रहा। जब 77, 78, 79 में पॉलिसी साजी बनी, पाकिस्तानियों, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद और कोयटा और मुझे देखने वालों, ये आपका भाई अयाज लतीफ पली जो आपको बता रहा है कि हमें पता है जब पॉलिसी गौर करने की बातें हैं। 77, 78, 79 में आपने पॉलिसी बनाई कि सिंध को सजा देनी है। 83 की तहरीक में जब सिंध के लोग लड़े जमहूरियत के खातिर, पाकिस्तान के खातिर, अपने हुकूक के खातिर, तो यह पॉलिसी बनाई गई कि सिंध को सजा देनी है। वो सजा क्या दी गई? सिंध के बड़े शहरों में दहशतगर्द लाए। सिंध के बड़े शहरों को दहशतगर्दों के हवाले किया गया। पता था कि सिंधी बच्चे, उर्दू बोलने वाले महाजिर बच्चे, ये काबिलियत के बलबूते पे आगे निकलेंगे। ये एनईडी से, कराची यूनिवर्सिटी से, बीएमसी से, एसएमसी से, सिंध यूनिवर्सिटी से, शाह लतीफ से, महरान से, लम्स से आगे निकलेंगे। वहां दहशतगर्द पैदा किए गए। सिंध के देही इलाकों में डाकू पैदा किए गए। एक स्ट्रेटेजी थी, शहरों में दहशतगर्द, देही इलाकों में डाकू, धाड़ेल। उन जमाने जब ड्रामा ॾिसंदो, जंगल, दीवारें, रानी जी कहानी, डाकुओं को ग्लैमराइज किया गया। और जो सिंध की तालीम का मरकज था, तालीमी इदारे, वहां गुंडे पैदा किए गए। तुलबा की जिदोजहद के रूप में गुंडे जो नाम लेते थे, कौम का और वतन का काम था गुंडागर्दी, वाइस चांसलर्स को अगवा करना, प्रोफेसर्स को मारना, बसें लेना, कॉपी करना। सिंध की तालीम तबाह हो जाए, सिंध बर्बाद हो जाए। शहरों में दहशतगर्द, देही इलाकों में डाकू, तालीमी इदारों में गुंडे। वो गुंडे जो सिंध का नाम लें या किसी और चीज का नाम लें, मगर वो तालीम को तबाह करें। और उसके बाद आपने ये तय किया, कि इस बात को आगे चलाना है। उसके लिए आप एक अजीम शान तोहफा लिया है हमारे। आपने सिंध को एक तरफ अल्लाह पाक, जो शायद जब सिंध को, बल्कि सिंध को ही मैं पाकिस्तान समझता हूं, क्योंकि ये इंडस वैली जो पाकिस्तान का मरकज है, ये पूरी सिंधु सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अल्लाह पाक जब दुनिया में नेमतें तकसीम कर रहे थे, तो अजीब मेहरबानी थी, अजीब दस्त शफकत था। सिंध को नवाजने में पेट्रोल चाहिए, सिंध को दे दो। गैस चाहिए, सिंध को दे दो। कोयला चाहिए, सिंध को दे दो। बंदरगाह चाहिए, सिंध को दे दो। समंदर की पट्टी चाहिए, सिंध को दे दो। मार्बल, जिप्सम, ग्रेनाइट चाहिए, सिंध को दे दो। एक तरफ अल्लाह पाक की ये मेहरबानियां, और दूसरी तरफ हमारे पॉलिसी साजों ने, अब पता नहीं उन्होंने या शैतान मरदूद ने कहा कि सिंध को इतनी नेमतें मिल गई हैं, उन्होंने सिंध के गले में एक मुसीबत डाल दी। एक शख्स ऐसा मुसीबत हमारे गले में डाल दिया। एक तरफ लाखों नेमतें, उस शख्स ने सिंध को तबाह और बर्बाद कर दिया। कौन है वो शख्स? बताएं, नाम लें। मैंने पेपर तो आउट करके नहीं बताया ना आपको।
आप खुद कह रहे हैं, वो कौन सा अजाब सिंध के गले में नाजिल करके डाला गया? एक शख्स आया, उसने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया। किस तरह तबाह बर्बाद किया? सबसे पहले सिंध की इंडस्ट्रीज खत्म कर दी गई। 1970 में सिंध में 1450 इंडस्ट्रीज थी, 1500, और अब 2024 में 1900 के करीब इंडस्ट्रीज हैं। गुज़िश्ता 50 सालों में कोई 400 के करीब सनतें लगी, उनमें से भी बहुत सी नाकाम हो गई। सिंध की सनतों में 70% सनतें कराची में हैं, बाकी अजला में कोई सनत नहीं। क्यों नहीं लगती इंडस्ट्री, क्यों नहीं लगती सनत? क्योंकि इनको सिंधियों को फकीर बनाना है। सिंधियन के पेनू ठाड़ो तन, सिंधियन के पिनायणो आ। सनत होती तो सिंधी रोजगार करते, सिंध के लोग अपने पांव पे खड़े होते, हक हलाल की रोजी कमाते। सिंध को एक तरफ फकीर बना गया, दूसरी तरफ जरदारी साहब लेके आए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बाजार तो अच्छा लगता है, हमारी बहनें भी सोचती होंगी कि भाई घर बैठे 5-7 हजार रुपए मिलते हैं। उन बहनों ने कभी सोचा कि उस 5-7 हजार महीने के एवज उनसे उनकी सेहत छीन ली गई, तालीम छीन ली गई, रास्ते छीन लिए गए, गवर्नेंस छीन ली गई, उनके बच्चों का मुस्तकबिल छीन लिया गया। उनको इनकम सपोर्ट के नाम पर फकत कतार में खड़ा होना सिखाया गया। उनको सिखाया गया कि हमारी औरतें, जो गयूर सिंध के लोग, बाज़मीर सिंध के लोग, वो कतार में खड़े हों, पुलिस वालों के हाथ उनकी खवातीन के बालों में हों। डिवाइस चलाने वाला हमारी बहनों के हाथ पकड़कर कहे यहां लगाओ अंगूठा, यहां लगाओ अंगूठा। जरदारी चाहता था, पीपुल्स पार्टी चाहती थी कि सिंध में सनतें न हो, सिंध में ज़राअत न हो, इसलिए सिंध का पानी बेच दिया गया। इरसा पानी चुराता है, ये यहां से खत लिखते हैं, एहतजाज नहीं करते। जब अनवर मजीद गिरफ्तार होता है, ये रास्ते ब्लॉक करते हैं, और जब सिंध का पानी छीना जाता है तो ये खत लिखते हैं। सिंध का सेंसस, आदमशुमारी, इन्होंने जाके दरखास्त दी कि आदमशुमारी दोबारा करवाएं। जो आदमशुमारी 2027-28 में होनी थी, इन्होंने दोबारा आदमशुमारी करवाकर सिंध की तादाद को कम करवा दिया। अब जब पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों ने फैसला किया कि मुल्क से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना है, तीनों सूबों से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला गया। आसिफ अली खान जरदारी साहब ने कहा ये हमारे बच्चे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, इनको नहीं निकलने देंगे। कराची में इनके एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स ने कहा कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को शनाख्ती कार्ड बनवा के देंगे। इन्होंने सिंध के तमाम वसाइल बेच दिए। जरदारी साहब के जरिए सिंध का पेट्रोल, सिंध की गैस, सिंध का कोयला, सब कुछ बेच दिया। सब कुछ 3 वाल कर दिया। कारूंजर को बेचना चाह रहे हैं। इनके इक़्तिदार को अभी लियाकत साहब ने कहा इनको 16 साल और 4 साल मजीद क्यों मिले? क्यों? कि ये अच्छे ब्रोकर हैं, ये कम कीमत पर चीज बेचते हैं, ये कम मफादात की खातिर कौमें फरोख्तंद विचारजा फरोख्तंद, कौम विक्याऊं केडी सस्ती विक्याऊं, कौम को बेचा, कितना सस्ते दामों बेच दिया। ये जब इक़्तिदार में वफाक में थे, इन्होंने पाकिस्तान के मफादात को बेच दिया। ये लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं, यहां बैठे यहां हैं, इनकी लॉबिंग फर्म्स होती हैं अमेरिका में, बरतानिया में, जो पाकिस्तान के मफादात के लिए नहीं, जो इनके जाती मफादात के लिए काम करती हैं। इनके दौर में सिंध के रास्तों पर फकत लाशें हैं। निमृता कुमारी की लाश, नायला रिंद की लाश, बच्चियां, नौशीन काजमी की लाश, कुर्रतुल ऐन बलोच की लाश, लाशें। कहीं कोई 2-2 भील के रिश्तेदार गिड़गिड़ा रहे हैं कि 2-2 कत्ल कर दिया गया। कहीं नाज़िम जोखियो की वनी शीरीन जोखियो गिड़गिड़ा रही है, कहीं उम्मे रुबाब धिके गा रही है, कहीं ससुई और सोरठ रास्तों पे गिड़गिड़ा रही हैं, कहीं कोई शख्स बिलबिलाते हुए आंखें और सांसें और गर्दन ऊंची करके
खुदा से दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे इंसाफ कब मिलेगा। लाशें, कत्लो गारत। और आज सुबह इन्होंने क्या किया है पाकिस्तानियों, आज सुबह इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर करोड़ों रुपए पे गुज़िश्ता रात बेच दिया। सिंध के हजारों तालिब इल्म आज सुबह जब इम्तिहान देने गए तो उनको पता चला कि पेपर रात को आउट हो गया, पेपर बिक गया करोड़ों रुपए में। जिन लोगों को बेचना था लोग रास्तों पे बैठे हैं। उससे पहले इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए टाउन ऑफिसर्स और म्युनिसिपल ऑफिसर्स के पेपर बेच दिए। ये सिंध में हर चीज बिकाऊ बना दी है इन्होंने एमडीकेट के पेपर आउट किए। इन्होंने बच्चियों की लाशें सिर्फ नहीं बेची, मैंने कहा था पहले भी, इन्होंने सिंध की उम्मीद बेच दी। इन्होंने सिंध की ख्वाहिशात, नौजवानों की उम्मीदें, नौजवानों के जज्बे, नौजवानों का जुनून जो इल्म के साथ था, अपने रोजगार के साथ था कि हम रात को 8 घंटे पढ़ेंगे, हम 16 घंटे पढ़ेंगे, हम हॉस्टल्स में रहेंगे, हम एक टाइम खाना खाएंगे, हम अपने किसान माँ बाप की उम्मीदें पूरी करने के लिए उमरकोट से निकलकर, कंदकोट से निकलकर, वारह से निकलकर, डीपले से निकलकर कराची और हैदराबाद के हॉस्टल्स में तन तनहा एक कमरे में 10-10 लोग बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। फिर हम पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देंगे, फिर हम एमडीकेट की टेस्ट देंगे और फिर हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। वो पेपर आउट हो गए, वो नौकरियां बिक गई। वो लाखों लोग जो इस उम्मीद पे थे कि उनका बेटा उनकी बेटी पढ़ेगी और नौकरी मिलेगी, वो बेटा और बेटी सारी रात पढ़ के जब सुबह गया तो पेपर आउट होकर उसका सौदा हो चुका था। इन्होंने उम्मीदें खत्म कर दी हैं। सिंधियो, हिनन तवाजी उम्मीद, तवाजे अगते वधण जो हौसलो, तवाजू वे ख्वाहिशूं, तवाजू नामुकम्मिल जेके जज्बा हुआ, तवा सोचो तो हीअं कंदासीं, पी सोचे तो मुझे बच्चो पढ़ंदो हीअं, उहे हलिया विया। आबादगार फसल बोता है, वो समझता है बीज हाइब्रिड बीज एक फसल के बाद दोबारा वो बीज स्टोर नहीं हो सकता। यूरिया की कीमतें बढ़ा दी गई। जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी छनकार से, उनके छटकने से जो फसलें होती हैं वो कैंसर फैलाती हैं। पीने का पानी नहीं है, फसलों के लिए पानी नहीं है। सिंध के लोगों की ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। सिंध में काठिन जी गुण कमांद जी गुण का वधीक महंगी है। सिंध में कणक जो अघ आबादगार कहते हैं 5,000 5,500 करें, ये 3,500 4,000 में आबादगारों की कमर तोड़ देते हैं। इन्होंने सिंध की हर चीज में मिलावट कर दी। 5 किलो दूध में ये 10 किलो पानी और केमिकल मिलाकर वो दूध बेच देते हैं। इन्होंने सिंध के साथ वो हशर किया है। पाकिस्तानियों, आप जो बैठे हैं सियालकोट में, आपके सियालकोट में सियालकोट के लोग एयर सियाल बना रहे हैं। एयर सियाल सियालकोट में क्या नहीं है? स्पोर्ट्स सियालकोट में, फार्मास्यूटिकल्स सियालकोट के लोगों के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सियालकोट में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सितारा, कोनूर, गुल अहमद इंडस्ट्रीज, गुजरांवाला, पंखे, कैपेसिटर्स, बिजली, हर चीज वहां पर है। और सिंध में क्या है? चले जाएं लाड़काना, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा, हमें बेनजीर साहिबा से मोहब्बत थी। हम इनमें से नहीं हैं जो ये पीर साहब पागारा के खिलाफ ये अल्फाज यूज करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ करते हैं, जीडीए की कयादत की तरह के खिलाफ करते हैं। हम इनकी तरह नहीं हैं। हम जुल्फकार अली भुट्टो एक सिंध का लीडर था, हमें उसके लिए इज्जत और एहतराम है। हमें बेनजीर के लिए इज्जत और एहतराम है। हम अपनी क़यादत के साथ दूसरों के लिए भी इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं। हमें फख्र है कि ये लोग लड़े। हम रसूल बख्श पलीजो पे फख्र करते हैं, हम जीएम सैयद पे फख्र करते हैं, हम पीर सुब्बतुल्लाह शाह पागारा पे फख्र करते हैं, हम जुल्फकार अली भुट्टो पे भी फख्र करते हैं, हम हैदर बख्श जतोई पे भी फख्र करते हैं। हम कहते हैं ये सिंध के असासे थे। मगर इन लोगों की जुबान देखें, ये किस किस्म की जुबान। अभी पिछले दिनों ठट्टा में क्या जुबान इस्तेमाल की गई है? क्यों? क्योंकि इनके कमर पे जिन लोगों का हाथ है, उनके उस हाथ की वजह से ये समझते हैं जो चाहे हम करें, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ये समझते हैं कि सिंध को जिस तरह कुचलें हम कुचल देंगे। आप सबने यहाँ जमा होकर इनको बता दिया है, आप सबने इनको बता दिया है कि हम अब खामोश नहीं रहेंगे, हम अब गर्दन नीचे नहीं झुकाएंगे, हम अब हिसाब करेंगे। आने छा कंदो, छा कंदो, छा जो हिसाब कंदो। सिंध सा हर जुल्म जो हिसाब कबो या न, सिंध जी ज़राअत जो हिसाब कबो, छा कबो।
सिंध जे विकिरो थींदड़ नौकरियुनि जो, सिंध जे खपायल इज़तुनि जो, सिंध जे क़त्ल कयल लाशनि जो, सिंध जे मारियल नियाणियुनि जो, सिंध जे तबाह कयल इकानमी जो, सिंध जे खसियल शहरनि जो, सिंध ते मरियल इलीगल इमिग्रेंट धारनि जो हिसाब थींदो हर ॻाल्हि जो। ऐं सिंध जा माण्हू आऊं तव्हांखे यकीन थो ॾियारियां त जेकॾहिं तव्हां साबित क़दमी सां बीहंदव, तव्हां जीटीए सां गॾु बीहंदव, तव्हां पंहिंजी क़यादत सां गॾु बीहंदव त आऊं तव्हांखे यकीन थो ॾियारियां त ही आरज़ी हिननि जी फतेह आहे, हिननि जी आरज़ी फतेह आहे। ही जेको हिननि इलेक्शन में धांधलियूं कयूं आहिनि, इहा आरज़ी फतेह आहे। इन आरज़ी फतेह खे पाण दसींदासीं, हिननि खे पाण दसींदासीं। पाण छा कंदासीं? पाण छा कंदासीं? पाण छा कंदासीं? पाण हिननि खे दसींदासीं ऐं हिननि खे शिकस्त फाश ॾींदासीं। जीअं जीडीए, जीअं सिंध जो अवाम, जीअं पाकिस्तान जो 25 करोड़ अवाम ऐं जीअं सिंध। जिते इहा ॻाल्हि ख़तम थी चुकी आहे, ज़रदारी साहब पंहिंजे तरीक़े सां, पंहिंजे कूड़ सां, पंहिंजे ॾाढ सां, पंहिंजे करप्शन सां इहा ॻाल्हि माण्हुनि जे ज़हन में विहारी हुई त मुंहिंजो को मुतबादिल कोन्हे, त सिंध मुंहिंजी आहे, मां जीअं चाहींदुसि सिंध खे हलाईंदुसि। पर अॼु पीर साहब पागारे जी क़यादत में ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे त सिंध तुंहिंजी न आहे, सिंध अवाम जी आहे, सिंध सिंधियुनि जी आहे, सिंध हर उन शख़्स जी आहे जेको सिंध में रहे थो पियो। असांखे अवतार करणो आहे। मुंहिंजा भाउरो, मुंहिंजा साथियो, मुंहिंजी अमड़ियूं, मुंहिंजी भेनरूं, मां तव्हांखे जस्सू थी ॾियां। मुंहिंजी अमड़ियूं जे तादाद में तव्हां हिते इकट्ठा थिया आहियो, इन ॻाल्हि साबित थी करे त हिन जदोजहद में जॾहिं असांजूं अमड़ियूं मारियूं अॻिते वधंदियूं त दुनिया जी का ताक़त उन जदोजहद खे कामयाबीअ खां रोके न थी सघे। तव्हांजी कामयाबी यकीनी आहे। हीउ जेको ॾाढ हो, हीउ जेको ॾाढ हो, हीउ जेको 15 सालनि जी करप्शन, लूटमार, अॼु हिन मोरे में उनजो जवाब आहे त ज़रदारी तूं ख़तम थी चुको आहे। तुंहिंजी को मुस्तक़बिल कोन्हे। सिंध जो अवाम तोखे खणी इंशाअल्लाह समुंड में उछलींदो। अञा ताईं इहा ॻाल्हि न सम्झी सघियो आहे। पीर साहब 2 दफ़ा वेझड़ में साम्हूं आयो आहे। उन पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जामशोरी जी जलसे में जेके ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, उहे सभिनी लाइ सम्झण जी ॻाल्हि आहे। चाहे उहा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हुजे, चाहे उहा पाकिस्तानी सियासतदान हुजनि, चाहे वो पाकिस्तानी अवाम हुजे। पीर साहब जो पैगाम मुझे साईं तव्हांखे समझण की जरूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, आपके तवज्जुह से मैं ये इस्लामाबाद के, कराची के वालों तक ये खबर पहुंचाना चाहता हूं कि उनके पैगाम को समझें। जो कुछ उन्होंने कहा है वो एक धीमे तरीके से उन्होंने कहा है। उन्होंने बड़े प्यार और मोहब्बत से एक बात की है। उन्होंने ये बात कही आप लोगों को कि अगर मजीद आपने 3 दफा उनके सबर को आजमाया। 2013 के अंदर आपने जरदारी को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद से उससे बड़ा मैंडेट दिया। आप लोगों ने 2018 में 2013 से बड़ा मैंडेट दिया और 2024 में आपने उससे भी बड़ा मैंडेट दिया। पीर साहब ने बर्दाश्त किया, हमारी ऑपोजिशन की क़यादत ने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त किया। 2018 में आपने हमारे जीडीए को आपने 14 सीटें सिंध असेंबली में और 3 सीटें कौमी असेंबली में दी। हम फिर भी सिस्टम के अंदर आए। हमने कहा ठीक है, शायद अवाम का मैंडेट यही है, हमने कबूल किया। सिंध असेंबली के अंदर हमारे 14 एमपीएस को फंड का 1 धेरा नहीं मिला।
1 रुपया उनको नहीं दिया गया, उनको कमेटियों में नहीं बिठाया गया। लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम बैठे, हम जो नवाब की मैंडेट को कबूल करते हैं। लेकिन आज हमें धक्के देकर पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया। आज आपके जीडीए का कोई मेंबर नहीं है। आज आपके सिंध असेंबली में जो गिनती के 2 मेंबर आए, पीर साहब ने बड़ी हकारत से ये बात कही है कि 2 एमपी भी साथ ले लो, मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी, मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी। तो आपने तो जनाब हमें खुद उठा के सड़कों पे लाके खड़ा किया है, तो अब हम क्या करें? जब आपने ये चैलेंज दिया है कि यहां बैठी सारी क़यादत, तो मैं समझता हूं कि एक बुर्दबार क़यादत है। यहां बैठा हर शख्स बशमूल पीर साहब के बुर्दबारी रखता है, बुर्दबारी है रखता है, बुर्दबार है। उनको लड़ाई झगड़े की शायद पसंद भी ना हो, लेकिन आज आपने हमें चैलेंज किया है कि हम ये साफ साबित करें कि जब लड़ाई रोडों, सड़कों, मैदानों में है, तो फिर इंशाअल्लाह ये लड़ाई मुकम्मल होगी, पूरी तरह होगी, आखिर तक होगी। आप कहते हैं ये जंग जारी रहेगी, उठ के ऐलान करें कि ये जंग जारी है, पीर साहब की क़यादत में ये जंग जारी है, जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब ये फिर आते कि जी केस बनाओ, मुर्दा खान जदवी पे, यार मतलब कोई शर्म की कोई इंतहा होती है। ये केयरटेकर गवर्नमेंट, ये लोग समझते क्या है? आपने पूरे 6 माह जरदारी की खिदमत की, उसके तलवे चाटे, और आखिर में आप ये तोहफा देके जा रहे हैं कि मुर्दा खान जदवी एक कत्ल के एफआईआर में नामजद हुआ है। क्या आप समझते हैं कि एक एफआईआर में नामजद होने वाला वो शख्स जिसने एमआरडी की मूवमेंट में बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी, क्या वो एक एफआईआर में दब जाएगा? मुर्दा खान कभी नहीं जमेगा। मुर्दा खान एक हीरो है, इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा हीरो ही रहेगा। आप एफआईआर के जरिए डराना चाहते हैं? लाड़काना में 3 कत्ल हुए, एफआईआर किस पे बनी? मौजूद अब्बासी साहब के चीफ पोलिंग एजेंट जो आज जेल में। क्या आप समझते हैं कि मौजूद अब्बासी झुक जाएगा? उसके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर, आज उस पर हेड मनी रिकमेंड की गई है 10 लाख रुपए की। शर्म का आला मुकाम है कि तुम लोग केयरटेकर गवर्नमेंट, तुम लोग जरदारी के तलवे चाटते रहे हो 6 महीने। चीफ मिनिस्टर समेत पूरी इंतजामिया, तुम लोग जाओगे इस मुंह से जाओगे, शर्मसारी में जाओगे। जब मुस्तकबिल आएगा तो सिर्फ तुम्हें शर्मसारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुम पे ये इंतजाम लगेगा कि तुमने दोबारा उस करप्ट गवर्नमेंट को दोबारा तुमने हमारे पे नाफिज किया है, जिससे 22,000 अरब रुपए का हिसाब देना है। मैं आपको बताता चलूं कि इंशाअल्लाह ये हिसाब होगा। अगर ये समझते हैं कि असेंबली में नहीं, सड़कों पे, सड़कों में हिसाब होगा, गलियों में हिसाब होगा, मैदानों में हिसाब होगा, कारखानों में हिसाब होगा, रोडों और रस्तों पे लड़ाई पूरी तरह जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और अब मैं आपको बताता चलूं, ये समझते हैं कि ये तहरीक जब जाएगी। जाम चोर, मुझे यकीन है कि एक ऐसा इवेंट था जिसने दुनिया को जगा दिया। जाम चोरों ने M9 सुपर हाईवे पे पीर साहब की क़यादत में धरने ने दुनिया को जगा दिया। वो समझते थे कि पता GDA, JUI बेचारे से कीड़े मकोड़े जो कल जाके खत्म हो जाएंगे, लेकिन उस धरने ने दुनिया को जगाया। ये बात तय हो गई है कि सिंध जाग चुका है, सिंध उठ चुका है, सिंध के लोग हो गया है, सिंध के लोग निकल आए, सिंध के लोग सरदारी को रिजेक्ट करते हैं, सरदारी को खत्म समझे आप यहां से। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जद्दोजहद को आगे बढ़ना है। तो आज आपको मैं बताता चलूं, मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर धरने में मैंने वादा किया हुआ है अपने अवाम से, अपने दोस्तों से, कि हम अगला प्रोग्राम आपको देंगे। तो अब आपने 26 तारीख को मिर्जा साहब के बदीन में पहुंचना है। मुझे बताएं, बदीन चलेंगे 26 तारीख को
बदीन चलेंगे, उठ के ऐलान करें 26 तारीख को इंशाल्लाह बदीन में इसी किस्म का धरना होगा। और दरमियान में क़यादत ने फैसला किया है कि 23 तारीख को हम लोग सब बैठेंगे, जिसमें हमारी अपोजिशन की तमाम जमातें बशमूल JUI के हम लोग बैठ के आइंदा का प्लान बनाएंगे। इसी की लड़ाई सोच से, समझ के, जज्बे से लड़नी है। वो जज्बा है आप लोगों में। मैं आवाम को देख रहा हूं कि जिस अंदाज में आप जमशोरों आए और जिस अंदाज में आज आप मोरों में आए, जज्बा जिंदा है। इस जज्बे को जिंदा रखना है, जिद्दोजहद को जारी रखना है। और आखिर में सिर्फ एक बात बताना चलूं, राशिद ने ऐलान किया है कराची का। मैं आप लोगों सबको, मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी बहनों और मेरी बच्चियों, ये लोग एकदम ऐलान करेंगे कि असेंबली का सेशन हो सकता है 12 घंटे के नोटिस पे उठे, 12 घंटे के नोटिस पे ऐलान हो जाए। मैं आज आपसे यहाँ पे सईद सदुद्दीन शाह साहब और मुर्तजा खान जतई साहब की इजाजत से ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जैसे ही ऐलान हो तो कदम कराची की तरफ उठेगा, रुकेगा नहीं, उठेगा कराची की तरफ, उठेगा कराची की तरफ इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। लाइक एहतराम, काबिल सद एहतराम पीर साईं सैयद सदरुद्दीन शाह राश्दी साहब, काबिल एहतराम उला मुर्तजा खान जतोई साहब, जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, अयाज लतीफ पलीजो साहब, लियाकत अली खान जतोई साहब, स्टेज पर मौजूद हमायदीन, ज़ुआमा, सरदारान, मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, पिंडाल में मौजूद मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज के इस अजीम शान फकीदुल मिसाल तारीख साज धरने के इनेकाद पर GDA की क़यादत को, उला मुर्तजा खान जतोई साहब को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। 3 दिन कबल हैदराबाद में लाखों का अवामी समंदर और आज मोरो में ये इतना बड़ा अवामी इज्तिमा, अवामी रेफरेंडम है, अवाम का फैसला है। हैदराबाद के अवाम ने, हैदराबाद की माओं, बहनों, बेटियों ने, हैदराबाद के जवानों और बूढ़ों ने वहां फैसला दिया था। आज मोरो में मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे भाई, ये जवान और बूढ़े फैसला दे रहे हैं कि 8 फरवरी को हमने तीर को तोड़ा था, सितारे और किताब पर एतमाद किया था, हमारा मैंडेट चुराया गया था। न कल हमने मैंडेट वो माना था, न आज मानते हैं। और ये तहरीक उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक इस सिंह को उसका मैंडेट वापस नहीं किया जाता। 2 दिन पहले ठट्टा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मेरे भाई जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फतह का जश्न मना रहे थे।
कामयाबी का जश्न मना रहे थे। 16 मिनट तकरीर की है। 16 मिनट की तकरीर में 9 मिनट की तकरीर पीर साहब और मेरे बारे में थी। सोच रहा हूं फतह का जश्न था या जीडीए और जेयूआई के धरनों का खौफ था। सोच रहा हूं फतह का जश्न था या रोना रोना था। अरे मेरे भाई बिलावल साहब, अभी कहां कुछ ठंडा पानी पी लो, अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुई, पसीने बहना शुरू हो गए हैं। अभी तो हम हैदराबाद से मोरो से मटियारी और बदीन का रुख किए हुए हैं। आपको पानी तो तब पीना पड़ेगा जब ये जमीयत के जियाले और पीर साहब के हुर सिंध असेंबली का घेराव करेंगे। और हैरान हो, अपनी ही बातों में बिलावल साहब आप जवाब ढूंढ लेते। आपकी अपनी ही तकरीर में आपके सवालात के जवाबात थे। फरमा रहे थे मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और कहीं नून लीग को हमारी सीट दी गई है। बिलावल साहब फरमा रहे थे कहीं पीटीआई को हमारी सीट दी गई है, कहीं एमक्यूएम को सीट दी गई है। वहीं पे फरमा रहे हैं फॉर्म 45 है, धांधली हुई है, हमारी सीट नून लीग को हमारी सीट, एमक्यूएम को हमारी सीट, पीटीआई को। फिर वहीं उसी तकरीर में आगे फरमा रहे कहां धांधली हुई है जरा बताओ तो सही। फिर कहते लाओ 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 फॉर्म 45 लाओ लाओ लाओ। बिलावल साहब, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कि मैं फॉर्म 45 लाऊं? आप चीफ जस्टिस हैं, मैं फॉर्म 45 लाऊं? आप हैं कौन? आप चोरों के सरदार हैं, सिंध के गद्दारों के सरदार हैं। आप किस मुंह से मुझसे फॉर्म 45 मांगते हैं? लेकिन अगर फॉर्म 45 मांगते हो तो बिलावल साहब ये लो फॉर्म 45 ले आया हूं, ये लो फॉर्म 45 ले आया हूं। बताओ कहां मुनाजरा करना है? जियो पे करना है, ARY पे करना है, इलेक्शन कमीशन में करना है, सुप्रीम कोर्ट में करना है, हैदराबाद मोरो और सक्खर के धरने में करना है। जगह आप बताओ, मैं फॉर्म 45 ले आता हूं, आपके मुनाजरे को, चैलेंज को कबूल करता हूं, आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। बिलावल साहब, आपको रत्तो डेरो तो पता है ना कि कहां है, या मैं बता दूं कि रत्तो डेरो कहां है? बिलावल साहब मेरे भाई, आपको नौडेरो तो पता है ना कि कहां है, या मैं बताऊं कि कहां है? आपको यूसी मीरपुर भुट्टो तो पता है ना कि कहां है, या मैं बताऊं कि कहां है? मैं अपने घर की पोलिंग की बात नहीं कर रहा, सफदर अब्बासी साहब के घर की पोलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब के घर की बात कर रहा हूं। मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के घर की बात कर रहा हूं। वहां के अवाम ने मीरपुर भुट्टो की यूनियन काउंसिल पर किताब को 599 वोट दिए हैं, आपको 25 वोट दिए हैं। मैं नौडेरो के आबाद भुट्टो की यूनियन काउंसिल की बात करता हूं। आबाद भुट्टो की पोलिंग पर किताब ने 543 वोट लिए हैं, आपने सिर्फ 6 जियाले वहां पैदा किए हैं। मैं भांडो कुपो रत्तो डेरो की बात करता हूं, वहां किताब ने 449 वोट लिए हैं, आपने सिर्फ 5 वोट लिए हैं। नौडेरो वालों ने भी आपको हरवाया है, मीरपुर भुट्टो वालों ने भी हरवाया है, आबाद भुट्टो ने भी हरवाया है, भांडो कुप्पो ने भी हरवाया है।
आपको तो 2018 की तरह इस मर्तबा भी फरिश्तों ने जितवाया है। कहते हैं पीर साहब के मुरीद, मौलवी साहब के मदरसे के बच्चे, हाँ मुझे पीर साहब के हुरों पर भी फख्र है। हाँ मुझे पीर साहब के हुरों पर भी फख्र है, मुझे मदरसे के बच्चों पर भी फख्र है। बिलावल साहब, तुम्हारे नाना ने नारा लगाया था, अवाम अवाम अवाम, आज जरा बाहर आओ, मोरों में देखो, आपके साथ चोर हैं, लौटे हैं, लुटेरे हैं, धरती के गद्दार हैं। अवाम या पीर साहब के साथ है या जमीयत उलमा के साथ। आपने तकरीर में फरमाया एक सीट छोड़ रहा हूं ना, आ जाओ मुकाबला करेंगे, औकात का पता लग जाएगा। माशाअल्लाह, क्या जरदारी साहब ने आपकी तरबियत की है, सदके जावा ऐसी तरबियत पर। वाह वाह, अपने आप को इंटरनेशनल लीडर कहते हो और तरबियत आपकी वाह वाह, क्या कहने। मुकाबला तो बिलावल साहब होगा, एक छोड़ो या दो छोड़ो, मुकाबला तो होगा। बिला मुकाबला तो तुम्हें नहीं होने देंगे, लेकिन याद रखना हमारा मुकाबला तुमसे नहीं है, हमारा मुकाबला तुम्हारे करप्शन के पैसे से है, हमारा मुकाबला तुम्हारे आरोप से है, हमारा मुकाबला तुम्हारे DRO से है, हमारा मुकाबला तुम्हारी बंदूक से है, तुम्हारी झूठी FIR से है, तुम्हारे सिस्टम से है। कल भी मुकाबला किया था, आज भी कर रहे हैं, आइंदा कल भी करेंगे। तुम सिंध के मालिक नहीं, हम सिंध के मालिक हैं। इंशाअल्लाह इस सिंध को तुम्हारे इस पंजे से आजादी दिला कर रहे हैं। कहता है हमने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी, इन्होंने क्यों नहीं दी? 3 दिन के बाद इनको क्यों याद आया कि धांधली हुई है? बिलावल साहब, ये इलेक्शन के दिन को मैं खुद DRO के ऑफिस में गया था, मैंने अपने हाथों से दरखास्त लिखी है, ये DRO साहब की रिसीविंग मौजूद है। इलेक्शन के दिन मैंने बता दिया था कि आप खानदानी चोर बन चुके हैं, सिंध को भी चुरा रहे हैं, अवाम को भी चुरा रहे हैं, अवाम के वोट को भी चुरा रहे हैं। ये रहा सबूत, ये रहा बिलावल साहब सबूत, ये रहा RO साहब की तरफ से रिसीविंग, ये रही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के दफ्तर की रिसीविंग, ये रही DRO की रिसीविंग, ये रही बिलावल साहब। और कितनी रिसीविंग बताऊं? इलेक्शन कमीशन वालों, जरा गैरत कर लो, इन मेरी दरखास्तों पर जो आपने रिसीव की है, जरा मुझे इलेक्शन कमीशन तो बुलाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। निगरान वजीर आला, पांव पड़कर आपने लगवाया, और अगर साईं सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब नाराज न हो, मुझे इजाजत दे दें, मैं बतला दूं कि इलेक्शन की रात पन्नू आकिल से कौन कौन लाड़काना आया था, किसके ऑफिस में बैठा था, किस किस से मुलाकातें की थी, नाम ले लूं उन ऑफिसरों के, रैंक बता दूं उनके, बता दूं आपके कौन से बंदे उनसे मिले थे। आपको तो जितवाने के लिए सहारा और जेक मिला था पन्नू आकिल से, उसके बावजूद आप हार रहे थे। नेटवर्क जाम करके डब्बे के डब्बे चेंज करके आपको जितवाया गया है। अगर आवाम देखना चाहते हो किसके साथ है, तो ठट्टा के जलसे में आप
3,000 कुर्सियां भी नहीं भर सके। आओ ये लाखों का इज्तिमा देखो, अवाम पीर पगाड़ा के क़यादत में आपके खिलाफ मुस्तहिद है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप सिंध के 5 हल्के खोलें, उनके अंगूठे चेक करवाएं, पता चल जाएगा कि गुलाम मुर्तजा खान हारा है या जीता है, लियाकत अली खान जतोई हारा है या जीता है, सदरुद्दीन शाह राष्ट्री साहब जीते हैं या हारे हैं, राशिद सुमरो जीता है या हारा है। खोलो 5 हल्के, अंगूठे चेक कराओ। मैं आज एक बात वाज़ेह कह देना चाहता हूं कि 1970 में भी अवाम के मैंडेट को मानने से इनकार किया गया, अवाम के ग़ैज़ो ग़ज़ब को मुस्तरद किया गया, और फिर आप ये रियासत नहीं बचा सके, ये मुल्क नहीं बचा सके। मैं दरख्वास्त करता हूं एस्टेब्लिशमेंट से, मैं दरख्वास्त करता हूं इलेक्शन कमीशन से, मैं दरख्वास्त करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि खुदा के लिए अवाम के ग़ैज़ और ग़ज़ब को दावत मत दें। हम मुल्क के वफादार थे, हम मुल्क के वफादार हैं, हम पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। आप चोरों के हाथ में पाकिस्तान देकर पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। हम मुल्क तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। आपको अगर पाकिस्तान बचाना है तो चोरों को भगाना होगा। चोर और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इस अवाम के मैंडेट को तस्लीम करना होगा और सिंध के अंदर असर-ए-नौ इंतखाबात कराने होंगे। नारे तकबीर! पाकिस्तान! 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 मूंखे ॿुधायो, तव्हां धरतीअ जे गद्दारनि सां झेड़ो करण जे लाइ तयारु आहियो? चङो, पहिरियों मर्द हथ हेठि कयो। मां अमड़ियुनि खां थो पुछां, पंहिंजनि भेनरुनि खां, पंहिंजनि न्याणियुनि खां। ओ मुंहिंजूं अमड़ियूं, ओ मुंहिंजूं भेनर, ओ मुंहिंजूं न्याणियूं, तव्हां छा बीबी सुमैया जे उन सुन्नत खे ज़िंदा करण जे लाइ, धरतीअ जे लाइ, दीन जे लाइ, धरतीअ जे गद्दारनि खे भॼाइण जे लाइ, पीर पगारे जे हुकूमत धरतीअ जे गद्दारनि जे ख़िलाफ़ जिहाद करण जे लाइ तयारु आहियो? मुंहिंजूं अमड़ियूं मूंखे ॿुधाइनि था तयारु आहियो? मुंहिंजूं भेनर मूंखे ॿुधाइनि तयारु आहियो? मुंहिंजूं नियाणियूं मूंखे ॿुधाइनि था तयारु आहियो? हाणे तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? तव्हांजो छा ख़्यालु आहे? छा ख़्यालु आहे? काथे सफदर अब्बासी साहब सां माज़रत कंदे, काथे ईअं त न आहे त नारे भुट्टो जिए भुट्टो सब कुछ छुट्टो, ईअं त न थींदो न बाबा। पी 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 पहिरियों हो पीउ पुट पुफी, पी 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 पीउ पुट पुफी, हाणे आ पी 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 पाण पिनी पेट पाल। ओ मुंहिंजूं अमड़ियूं, ओ मुंहिंजूं भेनर, हे तव्हांखे ख़बर आहे 8-8 हज़ार तव्हांखे जेका ॾियनि था, इहे गटरनि जा ढकण खाई विया, गटरनि में पंहिंजा मुंहं कारा कया अथऊं, इन्हनि कोयले में पंहिंजा मुंहं कारा कया आहिनि, इहे नौकरियुनि जा पैसा खाई विया, इहे सैलाब जा पैसा खाई विया, इहे अस्पतालुनि जा पैसा खाई विया, इहे स्कूलनि जा पैसा खाई विया, इहे रोडनि, इहे रस्तनि, इहे नालनि जा पैसा खाई विया। इहे तव्हांखे इनकम सपोर्ट जा 8 हज़ार छो था ॾियनि? ख़बर अथव मां? ख़बर अथव मां ॿुधायांव, इहे 8 हज़ार न आहिनि, इहे आहिनि 16 हज़ार। घणा आहिनि? अमा 16 बंदि कंदा
त न 8 तव्हांखे मिलंदा न 8 हुननि खे मिलंदा। 8 तव्हांखे था ॾियनि, 8 पाण था खाइनि। तव्हांखे 8 हिननि खे गॾिजी 8 करोड़ 8 अरब था मिलनि। अम्मा मुंहिंजी पोलियो जा ॿार, तव्हांजे ॿारनि पोलियो जे कतरनि पीआरण जे लाइ, तव्हांजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा पीआरण जे लाइ पुलिस वारा दरवाज़े ते ईंदा आहिनि या न आहिनि ईंदा? जवाबु ॾियो। पोलियो फुरो पिलाइण वारियूं मायूं ऐं मर्द ईंदा आहिनि या न आहिनि ईंदा? दर खड़काईंदा आहिनि या न आहिनि खड़काईंदा? अम्मा पोलियो जा फुड़ा ॿार त बीमारी कोन्हे, तवजो सां ॿुधो, पोलियो जा फुड़ा ॿार बीमारी कोन्हे, पोइ बि ज़ोरीअ था पीआरनि। न पीआरियो त पुलिस वारा ॿधनि था। पोलियो जा फुड़ा पीआरण जे लाइ इन्हनि वटि माण्हू आहिनि जेका तव्हांजे दर ते अची फुड़ा पीआरनि। बाक़ी तव्हांखे इज़त सां पैसा ॾियण जे लाइ इन्हनि वटि माण्हू कोन्हनि। इहे तव्हांखे दर दर जा धिका था झलराइनि। इहे मुंहिंजे क़ौम जे अमड़ियुनि खे पैनागर बणाइण जी कोशिश था कनि। इहे तव्हांजे पैसनि ते धाड़ा था हणनि। हिकु दफ़ो इक़्तिदार पीर साईं उनजे इत्तेहादनि खे ॾियो। मां वाइदो थो कयां तव्हांजा दर खड़काए जीअं सैलाब में तव्हांजी ख़िदमत कई आहे, इहे 8000 16000 करे तव्हांजे दरवाज़नि ताईं पहुचाईंदासीं। हिकु दफ़ो ये झंडा त झुमायो, ॾिसूं त सही माण्हू घणा आहिनि, ताकि वरी को बि विक्ट्रीअ जी तकीर करे हमरा त 16 मिंट ई पीर साहब ऐं मुंहिंजे बारे में ॻाल्हाए। हे झंडा झुमायो, मां ॾिसां हे लखनि जो इज्तिमा। गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई साहब तव्हां ते FIR कई वई आहे। FIRयूं जेलूं थाणा शहादतूं मुड़स माण्हुनि जो मुक़दर हूंदियूं आहिनि। असां भाड़ जा तरह न आहियूं, असां बुज़दिल न आहियूं, असां गैरतमंद क़ौम जा गैरतमंद नुमाइंदा आहियूं। FIRयूं छा आहिनि? फांसियूं बि आहियूं, फंदा चुमे करे धरतीअ जे लाइ फांसियूं क़बूल कंदा। लेकिन तव्हां को पुछण थो चाहियां, विढ़ंदव? जवाब अचणु खपे। विढ़ंदव? घरां निकिरंदव? धरतीअ जे गद्दारनि सां विढ़ंदव? सिंध जे सौदागरनि सां विढ़ंदव? कारूंजर जे सौदागरनि सां विढ़ंदव? बेटनि खपाईंदड़नि सां? मज़ो न आहे यार। हुर ईअं न हूंदा आहिनि। हुर जमीयत जा जियाला ईअं न आहिनि हूंदा। मूंखे जवाब खपे, जवाब। धरतीअ जे गद्दारनि सां चो विढ़ंदासीं। आवाज़ मूं ताईं नथो अचे, बिलावल साहब ताईं कीअं पुॼंदो? धरतीअ जे गद्दारनि सां, सैलाब जे पैसनि खाईंदड़नि सां, नौकरियूं खपाईंदड़नि सां, कारूंजर खपाईंदड़नि सां, पेट खपाईंदड़नि सां, जज़ीरा खपाईंदड़नि सां, वसीला खपाईंदड़नि सां, धरतीअ जे गद्दारनि सां, धरतीअ जे गद्दारनि सां, धरतीअ जे गद्दारनि सां, वोट चोराईंदड़नि 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 सां विढ़ंदासीं, विढ़ंदासीं, विढ़ंदासीं। ओसिताईं विढ़ंदासीं जेसिताईं या जेल या तव्हांखे लंडन जो रस्तो न ॾेखारींदासीं। हाणे वज़ीर आला जे कुर्सीअ ते धरतीअ जा गद्दार न विहंदा, वज़ीर आला जे कुर्सीअ ते धरतीअ जा धनार विहंदा। इंशाअल्लाह अल्लाह जे मदद सां, अवाम जे ताक़त सां, पीर सां पागारे जे दुआउनि सां हिन सबाझड़ी सिंध खे बागुनि जे वातन मां आज़ाद कराए हिकु दफ़ो ॿीहर बाबुल इस्लाम बणाईंदासीं ऐं हीअ तहरीक जारी रहंदी इंशाअल्लाह। ॿिए ॾींहुं मटियारीअ में जमीयत उलमा इस्लाम मटियारी में सईदाबाद टोल प्लाज़ा ते धरणो हणंदी ऐं उन खां पोइ साईं सदरुद्दीन शाह जे क़यादत में जेकी हिकमत अमली जुड़ंदी,
JUI GDA मुश्तरक हिकमत अमली कंदी ऐं तयारी कयो जेनी ये चोर असेंबली वेंदा उन्हनि कराची में 10 लाख माण्हू सिंध असेंबली जो घेराव कंदा इंशाअल्लाह। इन्हनि खे असेंबली वञण न ॾींदासीं, इन्हनि खे हलफ खणण न ॾींदासीं, इन्हनि खे वज़ीर आला जे कुर्सीअ ते वेहण न ॾींदासीं। जेकॾहिं को वेठो त हुकूमत हलण न ॾींदासीं, हुकूमत हलण बस इहो जवाब ॾियो, इहो ई नारो, हुकूमत हलण, हुकूमत हलण, हुकूमत हलण न ॾींदासीं। ऐं इंशाअल्लाह दुख जो वक़्तु पूरो थींदो, तकलीफ़ुनि जो वक़्तु पूरो थींदो, हाणे सुख जो वक़्तु। ऐं इंशाअल्लाह सबा जहिड़ी सिंध जे हिननि ग़रीबनि मज़लूमनि जो वक़्तु शुरू थींदो। जिन हुरनि जे लाइ हिन तानो ॾिनो, जिन मदरसे जे तालिबनि जे लाइ हिन तानो ॾिनो, मूंखे फ़ख़्रु आहे। मां तो वांगुरु धरतीअ जे चोरनि जो अॻवान न आहियां, उन्हनि जो भाउ न आहियां। मां ग़रीबनि सां गॾु आहियां, मिसकीननि सां गॾु आहियां, पट ते वेहण वारनि सां गॾु आहियां। मूंखे कल्ह बि इन्हनि ते फ़ख़्रु हो, अॼु बि इन्हनि ते फ़ख़्रु आहे। इंशाअल्लाह इन्हनि हुरनि ऐं मदरसे जे तालिबनि सां गॾिजी करे तुंहिंजे इक़्तिदार जो जनाज़ो कराचीअ जे वज़ीर आला हाउस जे ॿाहिरों दिया मोरे में इहा इलेक्शन जी चोरी धाड़ो जेको थियो आहे उन जे ख़िलाफ़ तव्हां असां गॾु थिया आहियूं। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, उसमें जो आप लोगों के कीमती वोट चोरी हुए, डाका पड़ा है आप लोगों के अनमोल वोट के ऊपर, हम सब उसके लिए आज इधर जमा हुए और अपना इजहार कर रहे हैं कि हम लोगों का एक ही मुतालबा है कि जो हमारा कीमती वोट है उसको रायगा हम नहीं जाने देंगे। मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों के सामने कहता चाहूं कि इलेक्शन की रात जब नोटिफाइड पोलिंग स्टाफ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरओ के दफ्तर में मौजूद था, उसको हटा दिया गया और जो इनके अपने दरबान मुंशियों के बच्चे, उनको प्रिजाइडिंग के लिए, पोलिंग स्टाफ के लिए ड्यूटी पे भेज दिया गया, जिस पे हमने बोला कि जो नोटिफाइड ऑफिसर हैं वो होते हुए आप लोग इनको क्यों भेज रहे हैं। तो बाद में पता चला नोटिफाइड जो ऑफिसर हट गए थे तो नोटों का कारनामा था, जिस नोटों ने इनके अंदर इतना जज्बा डाला कि ये नोटिफाइड को भी हटा दे और खुद भेज दे अपने आदमी। तो ये मेरा गुजारिश होगी, इलेक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इसको करवाया है और डीआरओ, आरओ और एआरओ सब कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार का टाइप इन्होंने रखे। अब पिछले 15 साल से पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, एएसआई से लेकर आईजी तक, सब तो इनके मुलाजमत करते रहे हैं। मुझे आप बताओ, आपके घर में या आपकी दुकान में या आपके स्टोर पे कोई अगर 15 साल मुलाजमत करता हो, उसके बच्चे भी मैट्रिक पास हो चुके हो, तो वो आपसे वफा करेगा या आपके पड़ोसी से वफा करेगा? लाजमी आपसे करेगा या नोटों से करेगा, क्योंकि गुर्बत बहुत बढ़ गई है। मगर ये छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग भी नोटों से मोहब्बत करते हैं। तो लिहाजा 5000 की करेंसी के नोट मार्केट में है ही नहीं, सिर्फ इन लोगों के पास है।
तो ये सब नैब का जो इदारा है, क्या वो सोया हुआ है? इनके ऊपर जो इतने केसेस हैं, जिन केसेस से ये साफ सुथरे होकर इलेक्शन लड़ पड़े, क्या ये लड़ सकते थे? तो ये सब चीजें बहस में आने की हैं, इस पे बहस जरूर होगा। मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को एक हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की का मुतालबा हम करते हैं, और ये मुतालबा हमारा पहले भी था, हम दोबारा करते हैं कि वो इधर खड़ी हो। हम लोगों के जो ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनका आके हालात देखें, इनसे सुने, इंटरव्यू लें कि इन्होंने वोट किसको दिया था और वो नोट किसका चला। ये सब आपको, अगर आप आएंगे जमीन पे आके लोगों से इंटरव्यू लेंगे, आप लोगों को जवाब मिलेंगे। हर आदमी परेशान है, हर आदमी रंजीदा है। सब आदमी ये कह रहे हैं कि हमने वोट इसको दिया ही नहीं था, ये जीता कैसे? तो ये था नोट का कमाल। अब आपको मैं बताऊं कि कोई भी जीता हुआ उम्मीदवार या उनके वर्कर आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। इनके पहले होते थे बाकायदा जुलूस निकलते थे, दोहल और शरनाइयां होती थी, और वो म्यूजिक पुराना वाला बिजा तीर तीरा वो सब चलता था, और लोग रिस्पॉन्ड करते थे, जवाब देते थे। आज ना ये रस्तों पे निकल रहे, ना अवाम इनको देख के सलाम कर रही है, क्योंकि ये डाका मार गए अवाम के वोटों पे। मैं ये कहूंगा कि एक मेगा कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ये मेगा रिगिंग का केस है। तो इस पे तवज्जो से जो आलेकार हैं, जो करते धरते हैं, जो सूझबूझ रखते हैं, जो मुहिब्बे वतन हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम वारिस हैं, वो अब फैसला करें कि अवाम क्या लावारिस है? क्या आप इस अवाम के वारिस नहीं हो? अगर अवाम के भी आप वारिस हो, मुल्क के भी आप वारिस हो, सबके आप वारिस हो, तो वारिस का काम है हक तलफी ना करे। जिधर हक तलफी हो उधर अपनी छड़ी उठा के दिखाए कि नामुमकिन है ये हक तलफी। मेरे लिए पाकिस्तान के चारों सूबे बराबर हैं। किसी सूबे को एहसास महरूमी का शिकार आप उम्मीदें नहीं बनाएंगे। हमारा जो मुतालबा था वो तो साफ था कि या आप फॉर्म 45 अगर हमसे मांग रहे हो, हमारा मुतालबा ये है कि आप अपने आरओ से और डीआरओ से बैठ के फॉर्म 46 की ऊपर से लेकर नीचे तक इंक्वायरी करें कि बैलेट पेपर आप लोगों को इशू कितने हुए, बैलेट पेपर इस्तेमाल कितने हुए, बैलेट पेपर वापस बोरियों में कितने गए। अगर आप उसको ऑडिट करोगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि यह चोरी हुआ है अवाम का मैंडेट कि नहीं चोरी हुआ। यह तो बहुत आसान है, यह कर लो। हम एक और आप सब दोस्तों को गुजारिश करते हैं कि देखें, एक कल भी इन्होंने आवाज टीवी पे खबर चलाई जो कि गुमराह करने के लिए खबर थी। मैं वाजे आपको आज फिर अनाउंस करके कह रहा हूं कि पीरसा पगारो लीड कर रहा है जीडीए को। पीरसा पगारो हेड है फंक्शनल मुस्लिम लीग का। दोनों एक चीज है। ये लोग गुमराह करने के लिए गलत खबरें चलाते हैं, गलत टिकर चलाते हैं, सोशल मीडिया में भी गलत चलाते हैं खबर। पीरसा पगारो उस दिन कह गए जाम शोरों में कि मैं आखिर तक जमायत जीडीए के दोस्तों के साथ चलता रहूंगा।
जब तक इनका चोरी हुआ मैंडेट, इनका वोट वापस नहीं लेते, हम रोडों पे, रस्तों पे एहतजाज आइन के अंदर रहते हुए करने का हक रखते हैं। अगर मैं पूछता हूं, इधर अभी हम लोगों के बीच में अगर जेब कतरा पकड़ा जाए, उसके साथ आप क्या सलूक करोगे? अगर जेब कतरा आपके हाथ चढ़ जाए, आप कह रहे हो उसको हम शेम कर देंगे, तो ये तो बाबा मुल्क खा गए, इनको क्या करें? इनके साथ अब इंसाफ अगर चाहिए तो मैं समझता हूं हमारा नैब का इदारा जो है वो पिछले 15 साल का इनका हिसाब किताब ले ले। आधे से ज्यादा इनके लोग इक्तदार में जो जाना चाहते हैं वो हलफ उठाने से पहले सरकारी मेहमान बन जाएंगे। हम लोगों की एक ही ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश आप सबको पता है कि सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अगर गरीब का एक वोट आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो मैं समझता हूं ये खतरनाक बात है, क्योंकि गरीब के पास एक वोट है, उस वोट को भी अगर वो इस्तेमाल न करे और फैसला कोई और कर दे, तो वो अब गरीब बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गयूर गैरतमंद सिंध की आवाम है जिसने वतन या कफन, आजादी या मौत साम्राज्य के सामने नारा लगाया था। अब लगता है ऐसे कि शायद आप वाइसरॉय बना के हाकू के बेटे को सिंधियों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। वो एक पीढ़ी से बकरा आया था कुर्बानी का, तो वो 2 दिन पहले पता चला, ठट्ठे के जलसे में चिल्ला रहा था। तो मैंने कहा जहन में कि अभी बालिग नहीं है, चिल्लाने दो, जब बालिग होगा तो उसको पता चलेगा सूरे की औलाद क्या है, पीर पगारो क्या है। सुनो, एक और चंद साल पहले हैदराबाद में गाड़ियों की दलाली करता था, वो भी बोलने लग गया बहुत ज्यादा। अब उसकी ये लेवल आ गई है कि वो सिंध के लिए मुस्तकबिल के भी फैसले करने के लिए तैयार हो रहा है, शेरवानी सिरा रहा है। मगर सिंध की बदकिस्मती होगी कि अगर सिंध के वजीर आला गिरे हुए ख्यालात से बचपन से अब तक
भरे हुए हों और वो सिंध की आवाम की खिदमत कर सकें। तो मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान के सिंध सूबे में कोई सिंध के अंदर चीफ मिनिस्टर दलाल बने, तो उससे दलाल से तो परहेज किया जाए। गाड़ियों की दलाली या प्लॉटों की दलाली, बात तो दलाली हुआ ना भाई। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो अब खुलती चली जाएंगी, क्योंकि इस ऑपरेशन का सही जो काम हुआ है वो सुबह को हुआ है कि इन्होंने बैलेट पेपर सुबह निकाले, वो था इनका नाश्ता, और रात को इन्होंने वही बैलेट पेपर ठप्पे लगा के वापस डाले, वो इनका था डिनर। तो इसका कोड वर्ड था 10 मिनट्स ब्रेकफास्ट, 2 आवर्स डिनर। तो ये आप अवाम के वोट सुबह नाश्ते में इन्होंने सोचा बैलेट पेपर निकाल के कि कैसे चलाया जाए, रात को इन्होंने ठप्पे लगा के वापस डाल दिया। मगर मेरा ईमान है कि अगर ईमानदारी से इसके ऊपर इंक्वायरी होती है तो इसके अंदर कोड आते हैं बीच में, हर बुक के बाद उसके अंदर फॉर्म 46 के अंदर सारा वाजे होता है कि इस सीरीज से लेकर इस सीरीज तक ये चला, दूसरी का फिर सीरीज में चलता है, बीच में जाके एक स्टैंप लगता है, फिर वापस चलता है। तो ये चीज ऐसी नहीं है कि ना हो, आगे सामने आ जाएगी सब कुछ, बशर्ते अल्लाह ताला जो इस वक्त कर सकते हैं फैसला और करवा सकते हैं फैसला, उनको ईमान की ताकत दे। जो हकीकत है उसको अवाम के सामने अगर आप ले आते हैं तो मैं नहीं समझता अवाम ऐसे सड़कों पे आएगी। अवाम सड़कों पे क्यों आ रही है? अवाम सिर्फ इसलिए आ रही है कि उनके वोट का नोट ले गया भाई हिस्सा, तो वो उनको भी पता चल गया कि नोट बाकायदा चला है और बहुत बड़े पैमाने पे चला है। तो हमारी कोशिश है आप सबकी नेक नियति देख के, आपका ईमान का जज्बा देख के, आगे हम लोग जब चीज़ों को लेके चलेंगे आप लोगों की बेहतरी के लिए, अल्लाह ताला हम लोगों को हिम्मत दे, जज्बा दे, आप सबकी खिदमत भी कर सके। और आप सबको एक और मैं कहता चलूं बात कि हम लोगों के इधर जितने भी दोस्त हैं वो एक दूसरे के साथ बगैर मतलब के हाथ में हाथ देके आप लोगों की आवाज़ बनने के लिए 23 तारीख को कराची में 4 बजे और 3 बजे 4 के बीच में मीटिंग है। उसके बाद मजीद प्लान बनेगा और वो प्लान आप लोगों के लुटे हुए वोट को वापस लाने के लिए प्लान बनेगा। जितने हमारी इधर बहनें, बेटियां, माएँ बैठी हैं, उनको भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने मुस्तकबिल के लिए ज़रूर चाहोगे कि आपकी बच्चियाँ पढ़ी लिखी होंगी तो कुछ कर सकेंगी, और उसके बाद पढ़ी लिखी होने से ये बेहतर होगा कि आप लोग आगे अपनी औलाद, जब उनकी शादी होगी तो औलाद को भी घर में पढ़ा के उनका मुस्तकबिल भी बेहतर कर सकते हैं। मगर शर्त यह है कि ना इधर रोड है, जो बने हुए थे वो बर्बाद हो गए, MNR के पैसे गए, ना स्कूल है उसके MNR के पैसे भी गए, न दवाइयाँ हैं, न अस्पताल है, ना ही कोई ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर
आप लोग महफूज समझ के अपना आगे का कोई कारोबार सोचे, तो हर तरफ ऐसा निज़ाम बन गया है कि एक खौफ की फिजा है। और अल्लाह करे खैर, हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए पाकिस्तान में अमन ही अमन हो, हर सूबा आपको वेलकम करे, आपके पास तालीम इतनी हो और इस मुल्क के बाहर भी आप जा सकें तालीम याफ्ता होके, इस मुल्क की भी खिदमत कर सकें। तो मेहरबानी करके आप अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं, जितना पढ़ेंगी उसका मुस्तकबिल बच्ची का भी होगा, बच्ची के आगे शादी के बाद आगे ज़िंदगी में भी बेहतर होगा। तो आप सब दोस्तों को इतना मैं कहता चलूं कि हम आप एक मुट्ठी है। बाकी हमारे इत्तेहादी जमात JUI कराची में जमात इस्लामी के थे, हाफिज नहीं, उनको आना था, नहीं आ सके। लतीफ़ पलीजो साहब हमारे, अयाज लतीफ़ हमारे, लियाकत जतोई साहब, मुर्तज़ा खान और हमारे जो इत्तेहादी हैं, उन सब को आप देख लें। ये सब जद्दोजहद में आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और ईमान है मेरा कि इनमें से एक भी पीछे नहीं हटेगा जब तक आप पीछे नहीं हटोगे। जब तक आप साथ दोगे, जब तक आप बुलाओगे, हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे। आपके जायज़ बुनियादी हकों का तहफ़्फ़ुज़, जायज़ बुनियादी हकूक़ आपके दरवाजे पे, ये सब हमारा मंशूर है। मगर ठट्ठे में मंशूर किसी ने नहीं सुनाया। मैं तो हैरान था, शायद अभी बोलेगा हमारा मंशूर है रोटी का मकान। ना गरीब के पास रोटी बची, ना कपड़ा बचा, ना मकान बचा। उसने मंशूर नहीं सुनाया, उसने पीर पगारो साहब पे बात की, मौलाना फजलुर रहमान पे बात की, सदरुद्दीन शाह पे बात की। मगर सदरुद्दीन शाह यही बोलेगा, तेरा बेटा मंशूर भूल गया तू, तेरा मंशूर तुझे याद क्यों नहीं है, जो तूने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, ऊपर से कहा था मरसू मरसू सिंध डेसू, सिंध तो पड़ेगा भी फुरिंदा से पुट। वो 10 रुकाती मंशूर जो इनका था इलेक्शन से पहले, जिसमें काशिफ अब्बासी साहब ने इससे पूछा कि आप जो मंशूर बना रहे हो 10 रुकाती, ये हमारे मुल्क की मैशियत को देखते हुए नामुमकिन है और ना आप ये मंशूर आवाम तक पहुंचा सकते हो। तो उस वक्त इसने कहा कि आवाम को ख्वाब दिखाने में जाता क्या है, वही अवाम आज सामने खड़ी है। ख्वाबों की दुनिया खत्म, अब अवाम सामने है। आंखें खोल के देखो, अवाम ख्वाब नहीं देख रही, ये अवाम हकीकत में सामने खड़ी है। तो आप यूं ही डटे रहो, हिम्मत से डटे रहो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, बचड़ा कखड़न में आबाद हो, जो इन्हें दुनिया में आखिरत में आला मकाम अता फरमाए अल्लाह ताला ताके। आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। ता सब भी